दोस्तों DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। अब यहाँ पे ये सोचने की बात है, क्या सियासतदान ही सिक्योरिटी रिस्क हैं? क्या जर्नैल पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं थे? अगर मुशर्रफ को देखें, क्या वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं थे? आज जो बम धमाके ये कौन कल्चर लेके आया? क्या जो उसके बाद है याहिया खान, वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं थे जो मशरकी पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ? उसके बाद अगर देखें हम जनरल अयूब खान, क्या वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं थे? जिस वक्त तक हम तराजू के अंदर दोस्तों एक ही पलड़े के अंदर अच्छा बराबर से उसे तोलेंगे नहीं, उसका वज़न नहीं करेंगे, हम कभी भी पाकिस्तान को दुरुस्त नहीं कर सकते। अगर इदारे ये कहते रहेंगे कि सियासतदान ही सिक्योरिटी रिस्क हैं तो ये गलत है, और अगर सियासतदान ये कहते रहेंगे कि इदारे ही गलत हैं तो ये भी गलत है। दोस्तों इस हिमाम के अंदर सारे नंगे नज़र आते हैं, क्योंकि बात यह है कि उस वक्त तक मुल्क सही डगर पे नहीं चलता जिस वक्त तक हर इदारे, सियासतदान, अवाम अपनी अपनी गलतियों को नहीं समझते। देखो, सियासतदान इस्तेमाल करते हैं जर्नैलों को अपने मफाद के लिए। जिस वक्त भी कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाता है, सियासतदान पहले ये देखता है कि कौन सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे साथ लायल है, मगर आर्मी चीफ कभी भी किसी का लायल नहीं होता। उसके बाद तसादम होता है। आप लोग देखोगे कि भुट्टो को फांसी चढ़ाया ज़ियाउल हक ने ही, सीनियरिटी के अंदर 7वें नंबर पे ज़ियाउल हक था। ज़ियाउल हक को उठाकर भुट्टो ऊपर लाया और फंदे पे लटकाया ज़ियाउल हक ने भुट्टो को। इसी तरह जो जिसको लाया, बाजवा, नवाज शरीफ लेके आया जनरल बाजवा को, जनरल बाजवा ने ही नवाज शरीफ को उतारा। उसके बाद जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने भी वोट जनरल बाजवा को किया और इमरान खान का भी पत्ता साफ किया जनरल बाजवा ने। दोस्तों बात यह है कि इसके अंदर कसूरवार सब हैं, यानी जिस वक्त तक हम असूल और सीनियरिटी के खिलाफ फैसले करेंगे तो उसके रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं आएंगे, उसके रिजल्ट हमेशा से गलत आएंगे। और ये हामिद मीर साहब के अल्फाज को ही मैं कोट कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, या जिस तरह हम मुआशी तौर पे मुल्क नीचे गिरता जा रहा है, आबादी के मसाइल हैं, इस वक्त ये हमारे मुल्क के लिए ये हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर ये नून लीग ये सोचती है कि PTI का अब यहाँ हम बिल्कुल खात्मा कर देंगे कि तो नून लीग अपना खात्मा करने जा रही है। अगर इदारे ये चाहते हैं कि इमरान खान की पार्टी को बिल्कुल बैन कर देंगे, इससे नफरत और बढ़ेगी। मैं तो यही कहता हूँ, मेरी इल्तमास है इदारों के आगे भी एक एज ए पाकिस्तानी कि खुदा का वास्ता है कोई रास्ता निकालो। दूसरा, इमरान खान साहब के लिए भी, PTI वर्कर्स के लिए भी मैं ये इल्तमास करता हूँ कि कभी भी अपने इदारों के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करो जिससे नफरत बढ़ती जाए। दोस्तों देखो, इदारों के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, सियासतदानों के बगैर भी पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर कहो कि इमरान खान को साइड लाइन लगा दो, सियासतदानों को बिल्कुल निकाल दो तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, ये नामुमकिन है। खा कोई भी पार्टी हो, आपस में इख्तलाफात लाख हो सकते हैं। अगर ये कहें कि जी बिल्कुल इदारों को भी बीच में से निकाल दो, सब काम सियासतदान संभालेंगे, ये भी नामुमकिन है। ये सबको मिल बैठ के तरक्की की तरफ जाना होगा। आप जितने भी दुनिया के तरफ तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उनके अगर नज़र दौड़ा लो, कभी भी इख्तलाफात नहीं है उनके इदारों, सियासतदानों, पार्लियामेंटेरियन किसी के अंदर भी। हाँ, वैसे उनके सियासी वजूद होते हैं मगर वो मुल्क के लिए सब एक होकर चलते हैं, इस वजह से वो तरक्की याफ्ता मुमालिक कहलाते हैं। हमारा मसला ये है, हमारे इदारों का मुंह इधर को है, सियासतदानों का इधर है, किसी सियासी पार्टी का उधर को है। ऐसे मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करते और ना ही अमन आएगा। इसके अंदर देखो गलत बुरा, इसके ऊपर अल्जामात इदारों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस वक्त इस तरह के हालात होंगे तो इदारों को भी बुरा भला कहेगा, इस तरह के हालात होंगे तो भाई सियासी पार्टियों को भी बुरा भला कहा जाएगा। अगर अदारे अब सारा इल्ज़ाम सियासतदानों पे डालें तो ये भी सरासर नाजायज़गी है। अगर सियासतदान ये सारा वज़न अदारों पे डालें, ये भी गलती है। मैं तो कहता हूँ कि इसके अंदर सब कसूरवार हैं, मगर इनके अंदर अल्लाह ताला ने अगर इतनी वो ताकत दी है, सलाहियत दी है, तो वो ये पाकिस्तान की खातिर एक जगह पे क्यों नहीं बैठ सकते। अब ये कितना बड़ा तूफान खड़ा होने जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी कोई रास्ता निकल सकता है। कभी भी इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जी इमरान खान का खात्मा, उसकी ज़िंदगी का खात्मा लाजमी हो चुका है, इससे मुल्क हमारे के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए, इमरान खान साहब को भी हाथ हल्का रखना चाहिए
اس طرح اداروں کے خلاف اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ راستہ نکلے گا تو خدا کی قسم پاکستان کے لیے بہتر ہے، ورنہ پاکستان کے لیے کچھ بھی بہتر نہیں ہے۔ اتنے برے حالات کی طرف پاکستان جا رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہ دیکھو، اب اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے عمران خان، کیونکہ دیکھو لڑائی کہاں سے شروع ہوتے ہیں، عمران خان ذہنی مریض کہتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، ادھر سے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ذہنی مریض کہتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ کوئی بھی ذہنی مریض نہیں ہے، نہ فیلڈ مارشل صاحب ذہنی مریض ہے، نہ عمران خان صاحب ہے، مگر تناؤ اتنا بڑھ چکا ہے، اس کے اندر یہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوستو اب دیکھو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا، اس کا اب کہہ رہے ہیں کہ جی جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم 7 جو دسمبر ہے اس کے جلسے میں جواب دیں گے۔ دیکھو اس طرح الفاظوں کی جنگ بڑھتی جائے گی، شدت بڑھتی جائے گی۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں اداروں کو ذرا پرامن طریقے سے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب آرمی چیف اس وقت پورے پاکستان کے ہیں، کسی ایک پارٹی کے نہیں ہیں، کسی کے بھی نہیں ہے، سب پاکستانیوں کے آرمی چیف ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی ہوگی، اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی سب چیزوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے سب کے لیے ایک سا سوچنا ہوگا، اور بڑا دل کر کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ انشاءاللہ پوری قوم ساتھ دے گی، اور اپنے اداروں کے ساتھ بھی کڑی ہے، اور اپنے فوج سے پیار بھی کرتی ہے، اور اس ملک سے بھی پیار کرتی ہے، اور سب سیاسی پارٹیوں سے بھی پیار کرتی ہے، عمران خان سے بھی، سب سیاسی پارٹیوں سے۔ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے بھی لیڈر ہیں۔ تو میں اب تک یہی توقع کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، ان کے اندر امن اور محبت پیدا کر۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ، اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔